नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, रात के 11 बजे हैं और बावजूद इसके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो जाहिर तौर पर कोई बड़ी खबर है और वाकई बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। बिहार में सियासी उलटफेर की जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, उसको लेकर इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को इस बात की जानकारी दे दी है कि भाजपा क्या फैसला लेने वाली है नीतीश कुमार को लेकर। और भाजपा क्या फैसला लेने वाली है नीतीश कुमार को लेकर, वो आप जानते हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की दूरियां मिट गई हैं। कोई चमत्कार हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, नहीं तो नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से अलग होना तय है। और ये बात अभी बिहार में जो राजनीतिक हालात हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, और जो जानकारियां हमने जुटाने की कोशिश की पिछले कई दिनों से, जो जानकारियां हमारे पास आती रही, जो बातचीत होती रही, और फिर धीरे धीरे बयानों के जरिए भी जो संकेत मिलते रहे, उस आधार पर, और आज जिस तरीके से अचानक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला, उस आधार पर तो यही लगता है कि नीतीश कुमार अब चला चली की वेला है, इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं। तो जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि चिराग पासवान जो आज ही दिल्ली से पटना पहुंचे थे, उनको वापस बीजेपी की तरफ से दिल्ली बुलाया गया है। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर देर रात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मिलने पहुंचे थे। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है या जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों के मुताबिक जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जो बीजेपी के एक और सहयोगी दल हैं, पशुपति पारस, सबके साथ भी एक बैठक भारतीय जनता पार्टी करेगी। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को लेकर उनके साथ भी विचार विमर्श होगा। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में, और अगर फैसला लेना होगा तो फैसला ले लिया होगा। न तो वो चिराग पासवान से पूछने जाएगी, न वो उपेंद्र कुशवाहा से पूछेगी, न वो पशुपति पारस से, न वो जीतन राम मांझी से पूछेगी। लेकिन जाहिर तौर पर सहयोगियों से विचार विमर्श होगा, सहयोगियों का मन टटोला जाएगा, और नीतीश कुमार के एनडीए में आने से जाहिर तौर पर जो पेचीदगियां बढ़ेंगी उसको सुलझाने की कोशिश सहयोगियों को विश्वास में लेकर होगी। नीतीश कुमार के एनडीए में आने से सीटों को लेकर जो पेचीदगी है वो बढ़ेगी। तो इजाजत लेने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को नहीं बुलाया है कि हम नीतीश कुमार का साथ लेने जा रहे हैं, उनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, आप कहिए हम करें कि नहीं करें। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से बीजेपी पूछने नहीं जा रही, इजाजत लेने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। बहुत हद तक संभव है कि सीटों को लेकर और जो दूसरी पेचीदगियां सामने आएंगी, नीतीश, जाहिर है नीतीश कुमार अगर एनडीए एनडीए गठबंधन में आ जाएंगे तो बहुत सारी पेचीदगियां हो सकती है, सारे समीकरण बदल जाएंगे। सीटों को लेकर जो उम्मीद चिराग पासवान और दूसरे सहयोगी दलों की रही होगी, वो उनकी आ, वो उसमें बदलाव आ जाएगा। तो फिलहाल जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है। क्या उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलाया गया है, क्या जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया है, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। हाँ, जीतन राम मांझी के घर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मिलने जरूर पहुंचे थे। चिराग पासवान के बारे में यह खबर कंफर्म है। चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही आनंद फानन में एक बैठक की अपनी पार्टी की, और बैठक के बाद यह जानकारी मिली या जानकारी साझा की गई उनकी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली बुलाया गया है। कल बीजेपी के बुलावे पर चिराग पासवान दिल्ली जाएंगे। चिराग पासवान का कार्यक्रम था, कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है उसको लेकर कार्यक्रम था। चिराग पासवान को सीतामढ़ी का दौरा था उनका, वो सारे रद्द कर दिए हैं चिराग पासवान ने, और कल वो वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो देखिए बिहार की राजनीति की स्थिति और परिस्थिति कैसे बदली है, बिहार में किस तरह से उलटफेर के कयासों के बीच गहमागहमी का माहौल है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी ने अपने बिहार के नेताओं के साथ बैठक की है। तो इंतजार कीजिए, अब शायद खेल की घड़ी आने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई चमत्कार ही इस खेल को रोक सकता है, कोई चमत्कार ही नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में रोक सकता है। लालू यादव क्या आखिरी वक्त में डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? राहुल गांधी क्या आखिरी वक्त में नीतीश कुमार को रोक पाएंगे? ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं हो रही होगी, और ऐसा भी नहीं है
कि नीतीश कुमार के खेल करने से पहले लालू यादव किसी दूसरे प्लान बी पर काम नहीं कर रहे होंगे। तो कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। हो सकता है हम जहां नहीं देख पा रहे हो वो खेल भी कई बार हो जाता है राजनीति में। तो इंतजार कीजिए, जो भी होना होगा कुछ ही घंटों में होगा। अगले 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।